गाइस, मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए। तो आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। वेलकम बैक टू माय चैनल। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो चलिए आज मैं आपको दिखाती हूँ अपने ससुराल का व्लॉग। और यहाँ पे मैं आई हुई थी और आपने अभी 2-3 दिन पहले देखा होगा, मैं पार्क में घूम रही थी। तो मेरे घर के पीछे ही पार्क बना है। तो सबसे पहले हम लोग जब आए तो पार्क घूमा और इसके बाद घर आए थे। तो मैंने सोचा चलिए थोड़ा सा वीडियो बना लेती हूँ। वैसे यहाँ पे मैं वीडियो बनाती नहीं हूँ, किसी को पता नहीं है। और मम्मी पता नहीं कहाँ बाहर से आई हैं, कुछ बातें किसी के बारे में बता रही थी और उनको पता नहीं है। मैं इसी तरीके से बना लेती हूँ छुप छुप के। और ये हमारा अंदर हॉल है, यहाँ अभी मैं मम्मी आई थी, उसके बाद हम अंदर एंटर करते हैं। तो ये है एक हॉल। और आप सबको पता ही है कि मेरे देवर का बिजनेस जो है फर्नीचर का है। तो उनका तो जहाँ भी जगह मिलती है वहाँ फर्नीचर रख देते हैं। अभी यहाँ तो काफ़ी स्पेस है, बस 1-2 सोफ़े रखे हुए हैं, ज़्यादा नहीं रखा है। यहाँ से सीढ़ियाँ हैं छत पे जाने के लिए। और ये है अभिलाषा का कमरा। तो ये पॉलीथिन वगैरह पता नहीं क्या पड़ा हुआ है, तो ये इग्नोर करिए क्योंकि अभिलाषा है नहीं और वो उसकी तबीयत ठीक नहीं थी। तो वो मायके में है, मम्मी नहीं उतना कर पाती हैं और उसकी तबीयत ठीक नहीं रहती है तो ज़्यादातर मायके में रहती है। जब ठीक हो जाती है तो आ जाती है। तो ये उसका रूम है और ऐसे ही पड़ा है क्योंकि वो है नहीं। काम वाली है लेकिन वो उतना ही करेंगी जितना उन्हें सामने सामने दिखता है। और वो इतना तो नहीं करते हैं काम वाले कि मतलब अपने आप से सब कुछ करें। तो उनको टोकना पड़ता है और मम्मी को लगता है कि टोकेंगे तो ऐसा ना हो ठंड में भाग जाए तो फिर मम्मी को करना पड़े, इसीलिए मम्मी टोकती नहीं है। मैंने कहा था तो कहने लगी कि हम इसलिए नहीं कहते कि वो भाग ना जाए। ठीक है, आ जाएगी अभिलाषा, फिर अपना देख लेगी तो कुछ नहीं है। और यहाँ से बालकनी टाइप में है। और ये हमारा रूम है, जो गोसाई बाबा होते हैं हमारे, उनका कमरा है ये पूजा का। और यहाँ से हम फिर बाहर चले जाते हैं। तो सबसे पहले जहाँ मैंने शुरू किया था वहीं पे आ गए हम लोग। तो यहाँ ज़्यादातर मम्मी रहती हैं और जब अभिलाषा होती है तभी हम लोग अंदर बैठते हैं, नहीं तो हम तो यहीं बैठते हैं। यहीं ज़्यादातर मम्मी भी रहती हैं। और ये देखिए हम बाहर का है। और यहाँ से हमारा मंदिर शुरू होता है। तो मैं गई थी मंदिर में पैर छूने माता के, तो सोचा चलिए आप लोगों को भी दर्शन करवा दूँ, क्योंकि जब यहाँ आते हैं तो पैर छूने तो जाते ही हैं माता के। अपने मंदिर में जाना ज़रूरी है और इस तरीके से आप लोगों को भी दर्शन हो जाएंगे। वैसे मैं कई बार दिखा चुकी हूँ मंदिर अपना, फिर भी लेकिन एक बार देख लीजिए, दर्शन कर लीजिए फिर से। और इसके बाद मैं दर्शन करूँगी, पैर छूँगी। और यहाँ पे हमारे यहाँ दुर्गा माता का मंदिर है ये, और बगल में गणेश जी भी है। तो मैं गणेश जी कह देती हूँ, मुझे भूल जाती हूँ मैं, क्योंकि मेरे दादा ससुर का नाम है गणेश था तो मैं भूल जाती हूँ। मम्मी हमेशा टोक देती हैं लेकिन फिर भी मैं भूल जाती हूँ। हमारे यहाँ बुंदेलखंड में ऐसा होता है कि अपने से बड़े का जो बड़े होते हैं घर के, उनका नाम नहीं लेती हैं बहुएं। जैसे ससुर हुए और दादा ससुर हुए या चाचा ससुर हुए, जो भी बड़े हैं उनका नाम नहीं लिया जाता है। तो अब जैसे कि उनका नाम गणेश था तो अब हम गणेश भगवान का नाम भी नहीं लेंगे, मतलब ऐसा कहा जाता है। कुछ और कहो, मम्मी कहती हैं कुछ और कह दिया करो, लेकिन हम भूल जाते हैं तो मम्मी टोक देती हैं। तो आप लोग बताइएगा आपके यहाँ भी क्या ऐसा होता है। और ये देखिए ये हमारे गणेश जी। और फिर इसके बाद हम आएंगे मंदिर से बाहर। और तो मम्मी पता नहीं कहाँ किसी से बात कर रही थी, मुझसे ही बात कर रही थी, वो आई थी। और ये है बिन्नू। तो वैसे मेरी तो ननद है नहीं, लेकिन ये पड़ोस की लड़की है। तो हमारे यहाँ तो वैसे ही बिन्नू कहा जाता है लड़कियों को बुंदेलखंड में, और ननद को भी बिन्नू बिन्नू ही बोलते हैं हम लोग। और ये देखिए, तो उनको पता नहीं है कि मैं वीडियो बना रही हूँ। पता नहीं ये तीनों लोग ऐसे क्यों देख रहे थे खड़े होके, तो मैंने बना लिया था वीडियो। और ये देवर दिखाने लाए थे कि ये फ्रिज रखे हुए हैं, इनकी ये अलमीरा रखी हुई है, इनका बिजनेस है। तो मंदिर के पीछे पहले एक वो हुआ करता था, पेड़ वेड़ लगे रहते थे, खूब जगह होती थी। तो ये सब इन्होंने बनवा के और अपना स्टोर रूम बना दिया है। तो इनका सामान रखते हैं और जहाँ हम लोग रहते हैं उसके ऊपर भी इन्होंने बनवा लिया है। तो यहाँ पे इनका सारा ये गोडाउन बन गया है। तो इन्होंने एक सोफ़ा बनाया था, अब वो कहते हैं ना
संगत का असर हो जाता है। तो अब ये अपने मिस्त्रियों को देखते रहते हैं, तो इन्होंने भी फिर ट्राई मारा, तो ये इन्होंने बना लिया था और अच्छा बनाया था, मतलब फ़र्क नहीं था कोई भी, जैसे मिस्त्री बनाते हैं वैसे इन्होंने बना लिया था। पॉलीथीन चढ़ा हुआ है इसलिए समझ में नहीं आ रहा है, नहीं तो बहुत अच्छा बनाया था। और उसके अलावा ये देखिए साथ में मिस्त्रियों के बनाए हुए भी रखे हुए हैं, तो वो एक जैसे ही लग रहे हैं। तो ये देखिए, तो इनका ये बिजनेस है। और यहाँ पे गोडाउन बनाया है और बाज़ार में एक मार्केट, मतलब मार्केट में एक दुकान है, तो वहाँ पे लड़के बैठते हैं और यहाँ पे ये रहते हैं, क्योंकि मेरे घर के बगल में ये एक प्लॉट और है, तो उसमें इनके ये सामान सब बनता है, तो वहाँ पे लगी हुई है मशीनें वगैरह, तो इनको यहाँ रहना पड़ता है देखभाल के लिए। और देखिए यहाँ पे फ्रिज रखे हुए हैं, फ्रिज, टीवी, कूलर, अलमीरा और ड्रेसिंग, सोफ़ा, बेड, मतलब जितना भी ये सामान होता है सब यहाँ पे गोडाउन में रखा हुआ है। और डमी रख देते हैं ये लोग दुकान पे, तो वहाँ पे ग्राहक आते हैं तो उन्होंने देखा, फिर इसके बाद यहाँ आके उनका बुक हो जाता है। और क्योंकि काउंटर इनका भैया ने यहाँ पे ही बनवाया हुआ है, तो यहाँ ये यहीं पे बैठते हैं और यहीं पे इनका पेमेंट वगैरह जो भी होता है घर पे ही होता है। तो ये है, मतलब घर पे ही रहते हैं और अपना बिजनेस भी इनका होता रहता है। और बाज़ार में इतनी जगह मिलना बहुत मुश्किल होता है, मार्केट में नहीं मिल सकती इतनी जगह, और अगर मिलेगी तो पता चला जितने का बिजनेस है उतना उसका किराया लग जाएगा। और यहाँ पे किराया वगैरह कुछ नहीं लगना है, तो ज़्यादा अच्छा रहता है। और घर पे रहता भी कोई नहीं है, पूरा घर इतना बड़ा खाली पड़ा है, तो अपना उपयोग हो रहा है। और ये देखिए दादा दादी और मेरे ससुर की जो है पोस्टर लगाए हुए थे उन्होंने। और इस तरीके से इनका यहाँ पे भी सोफ़ा वगैरह है और बहुत सारा सामान है। मतलब मैं इतनी देर से, मैंने वीडियो भी फास्ट किया हुआ है और मैंने बहुत वीडियो कट किया है, बहुत सामान है, पता नहीं कितने सोफ़े, कितना क्या, मतलब मैं कितना दिखाती आप लोगों को, आप लोग भी बोर हो जाते हैं। हर बार दिखाया है मैंने, जब मैं जाती हूँ दिखाती ज़रूर हूँ आप लोगों को। और ये वाला सोफ़ा दिखा रही थी क्योंकि ये बुक हो चुका है, कहीं जाना है इसको। लेकिन ये देखिए, ये बैठ के ट्राई करेंगे कि कौन सा अच्छा है कौन सा नहीं है। और वो बताते जा रहे हैं कि ये इस लकड़ी का है वो। तो ये देखिए ये बुक हो गया था और बिल्ली ने इसी में पॉटी कर दी। तो वही बता रहे थे वो कि अब इसका बड़ा समस्या आ रही है कि इतना महंगा सोफ़ा है और इस पर बिल्ली ने पॉटी कर दी और इसकी बुकिंग भी हो गई है, तो इसको जाना भी है। तो क्या कर सकते हैं, अब देखेंगे क्या करना है। और ये देखिए, ये सागौन की लकड़ी का था, तो बता रहे थे कि ये सागौन की लकड़ी का है, लेकिन इसको लोग कम पसंद करते हैं क्योंकि ये थोड़ा सा सिंपल है। और जो देखने में थोड़ा सा चटक मटक होते हैं ना, वो बता रहे थे कि उनको बहुत ज़्यादा लोग पसंद करते हैं। और ये सिंपल जो होते हैं ये मजबूत होते हैं, लेकिन इनको कम पसंद करते हैं लोग और महंगे भी होते हैं। तो ये देखिए, ये वही बता रहे थे कि ये सागौन के हैं और ये शीशम के हैं। तो इस तरीके से लकड़ी तो मैं दो ही जानती हूँ कि सागौन और शीशम अच्छी होती है, बाकी मुझे नहीं पता। अब ये उनका काम है तो उनको ज़्यादा अच्छे से पता होगा। तो इस तरीके से हम यहाँ पे वो लेके आए थे। ये इनका काउंटर है, यहाँ पे इन्होंने अपने बैठने की जगह बनाई हुई है। और यहाँ पे राम दरबार भी लगा हुआ है, क्योंकि ये बागेश्वर धाम के बहुत बड़े भक्त हैं, तो उन्हीं के सारे पोस्टर लगे हुए हैं। और इस तरीके से यहाँ बैठते हैं और इनका पेमेंट वगैरह जो यहीं होता है, यहीं से माल जाता है। ट्रक भी इनका अपना ही है, तो उसी में भर के और भिजवा देते हैं। तो इस तरीके से इनका चल रहा है और बहुत मेहनत करी है उन्होंने, तो मेहनत का फल तो देखिए दिखता ही है। तो बना लिया उन्होंने अपना, और मेहनत जो करेगा उसको सफलता भी मिलेगी। तो चलिए, इसके बाद हम लोग आ जाते हैं वापस। और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दें